बच्चों, नोबल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं चंदूलाल थापर आपको कक्षा 12 की विषय हिंदी के अंदर जो व्याकरण जो विभाग है उसका एक टॉपिक है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के बारे में आपको विस्तार से समझाया जाएगा। शब्द शब्द इसके बारे में आप शुरू से जानते हैं और पढ़ते आए हैं। हम डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट जो है विषय के अंदर जो अपना सिलेबस है उसके आधार पर ही हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे। सबसे पहले शब्द शक्ति। शब्द शक्ति पढ़ने से पहले हमें उसकी परिभाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उसकी परिभाषा है किसी भी शब्द के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कोई भी जो शब्द होता है उस शब्द के अंदर उसके अंदर जो छुपा हुआ अर्थ होता है उस अर्थ को प्रकट करने वाले, यानी जिसे अर्थ प्रकट होता है, प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। समझ में आया? तो इस शब्द शक्ति को अच्छी तरह से समझाने के लिए, यानी जिससे आपको आराम से समझ में आए, उसको समझाने के लिए हमारे हिंदी साहित्य के कवि संत शिरोमणि कवि आचार्य चिंतामणि ने बताया है कि चिंतामणि के अनुसार जो सुनी परे सो शब्द है, जो सुनी परे सो शब्द है, समुझी परे सो अर्थ। यानी इसका भावार्थ ये होता है जो सुन पड़े, यानी जो हमें सुनाई देता है, जो हम सुनते हैं, चाहे कोई भी शब्द हो, जो हमें सुनाई पड़ता है, हमारी कानों में जो आवाज़ आती है वही शब्द है, उसे हम शब्द मान लेते हैं। लेकिन सुनने के बाद हम उसके ऊपर विचार करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी जो समझ में आता है, जो समझ में आवे वही उसका अर्थ होता है। यानी जो सुन पड़े वही शब्द है तथा उससे जो समझ में आता है, समझ में आवे वही उसका अर्थ है। तो अर्थ के आधार पर अब शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति जो हम समझ में आ गई, परिभाषा समझ में आ गई कि किसी भी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं? कि किसी भी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, तो उसको कवि संत शिरोमणि जो है चिंतामणि, उसने कितना शानदार तरीके से बड़े ही सरल शब्दों में समझाया है कि जो सुनी परे सो शब्द है, समुझी परे सो अर्थ। यानी जो सुनाई दे, जो हम सुनते हैं उसको शब्द कहते हैं, और उसका जो अर्थ हमारे समझ में आता है वही उसका अर्थ है। अब शब्द शक्ति के भेद, शब्द शक्ति समझ में आ गई, उसके आगे चलते शब्द शक्ति का भेद। अब शब्द शक्ति के भेद जो है, अर्थ के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। यानी अर्थ के आधार पर काव्य में शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला शब्द कौन सा है? वाचक शब्द। पहला शब्द कौन सा है? वाचक शब्द। दूसरा लक्षक शब्द, और तीसरा है व्यंजक शब्द। अब वाचक शब्द से उसका निकलता है वाच्यार्थ। वाचक शब्द से क्या निकलता है? वाच्यार्थ। और वाच्यार्थ से दूसरा शब्द है लक्षक शब्द। लक्षक शब्द से निकलता है लक्ष्यार्थ। लक्षक शब्द से क्या निकलता है? लक्ष्यार्थ। वाचक से वाच्यार्थ, लक्षक से लक्ष्यार्थ, और व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ। यहाँ पर अभिधेयार्थ भी कहते हैं। इस वाच्यार्थ को अभिधेयार्थ भी कहते हैं। अभिधेयार्थ, इसको अभिधेयार्थ भी कहते हैं। समझ में आया? अब इस अभिधेयार्थ से हमें अभिधा शब्द शक्ति मिलती है, लक्षक शब्द से लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ से हमें लक्षणा शब्द शक्ति मिलती है, और लक्षणा शब्द शक्ति से को हम कैसे पहचानेंगे? उसके लक्षणों के आधार पर। अभिधा शब्द शक्ति में कैसे पहचान होगी? डायरेक्ट सीधा अर्थ निकलता है। जो बात हम कहते हैं वो डायरेक्ट सीधी समझ में आ जाती है, वो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होगा? लक्षक शब्द से लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ से हमें लक्षणा शब्द शक्ति प्राप्त होती है। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है? लक्षणों के आधार पर उसके अर्थ को हम समझ लेते हैं। तीसरा है व्यंजक शब्द। वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द से क्या मिलता है? व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ से व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर ना तो सीधा अर्थ निकलता है और ना ही किसी लक्षणों के आधार पर हर व्यक्ति अपने अपने अर्थ
अंदाज से, यानी अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से उसका अर्थ प्राप्त करता है। परिस्थिति एवं समय के आधार पर अर्थ इसका निकाला जाता है। परिस्थिति एवं समय के आधार पर इसका अर्थ निकाला जाता है। अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति के अंदर आपने पढ़ा था सबसे पहले वाचक शब्द। वाचक शब्द से निकलता है वाच्यार्थ। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है, जब सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे सीता घर जा रही है, सीता घर जा रही है। इस वाक्य को जब आप पढ़ेंगे, इस वाक्य को आप जब पढ़ेंगे तो आपके पढ़ने के बाद आपको सीधा अर्थ आपके समझ में आ जाएगा। वे सीता राम की एक लड़की है जो अपने घर जा रही है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की अर्थ समझने में समस्या नहीं होती है। तो यहां पर हमें कौन सी शब्द शक्ति मिलेगी, अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति। यहां पर हमें अभिधा शब्द शक्ति मिलेगी। तो समझ में आ गया, जहां पर सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां पर अभिधा शब्द शक्ति मौजूद होती है। नेक्स्ट दूसरी कौन सी है, लक्षणा शब्द शक्ति। पहली दूसरी, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है, लक्षक शब्द। लक्षक शब्द से लक्ष्यार्थ और लक्ष्यार्थ से लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे पंजाब शेर है, पंजाब शेर है। अब इस वाक्य को जब आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में एक सवाल आया, पंजाब, पंजाब तो एक राज्य का नाम है, यहां पर शेर है, अब ये शेर कैसे हो सकता है? तो अब हम क्या करेंगे, पंजाब का अर्थ लेंगे हम पंजाब के निवासी, पंजाब के निवासी, यानी जिस राज्य का नाम है उस राज्य के लोग, उस राज्य के लोग, पंजाब के निवासी। अब शेर है, शेर एक पशु का नाम है, शेर एक पशु का नाम है। तो क्या पंजाब के लोग पशु है? नहीं, शेर एक बहादुर पशु है। तो यानी इसकी बहादुरी, यानी ये लक्षण है, शेर के लक्षणों को यहां पर ग्रहण किया जाता है। यानी पंजाब के लोग शेर की तरह बहादुर है, पंजाब के लोग शेर की तरह बहादुर हैं। तो यहां पर क्या, एक और उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, लाल पगड़ी आते ही चोर भाग गए, लाल पगड़ी आते ही चोर भाग गए। यहां पर जो है लाल पगड़ी, अरे भाई लाल पगड़ी का मतलब क्या होता है? तो लाल पगड़ी का हम अर्थ लेते हैं, लाल पगड़ी का अर्थ होता है पुलिस, यानी पुलिस, यानी इसका लक्षण है, लाल पगड़ी को धारण कौन करते हैं? पुलिस वाले, यानी पुलिस वालों के आते ही चोर भाग गए। तो यहां पर कौन सी शब्द शक्ति आई? लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति आई? लक्षणा शब्द शक्ति। अब तीसरी जो शब्द शक्ति है वो हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट, व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति, इसमें
सीधा अर्थ नहीं होता है। लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण नहीं होता है। तो अब आप सोचेंगे फिर कैसे पता चलेगा व्यंजना शब्द शक्ति का? तो इसमें आपको सीधा अर्थ मतलब जो है अपने दिमाग को दौड़ाना है कि जब वाक्य कहा जाता है तो उस परिस्थिति के आधार पर जो सुनने वाले होते हैं वो अपने अपनी परिस्थिति के अनुसार जो समझ लेते हैं और उसकी क्रियान्विति करते हैं, तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति काम में ली जाती है। जैसे एक उदाहरण लिया जाता है, जैसे चपरासी ने कहा 4 बज गए। चपरासी ने कहा 4 बज गए। अब इसको जब शिक्षक सुनेगा, स्कूल के चपरासी ने कहा 4 बज गए, तो शिक्षक अगर सुनेगा तो वो सोचेगा मेरा कालांश जो है पूर्ण होने वाला है और मैं अपने इस टॉपिक को मैं जल्द से जल्द पूर्णता की ओर ले जाऊं। तो वह अपने अध्याय को पूर्ण करने के बारे में सोचेगा। यही बात जब बच्चे सुनेंगे, क्लास के कक्षा के अंदर बैठे हुए बच्चे सुनेंगे, विद्यार्थी, तो वो क्या करेंगे? वो अपने अपने बस्ते को समेटने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने अर्थ क्या समझा कि छुट्टी होने वाली है और वो अपना कार्य पूर्ण करने की कोशिश करेगा कि भाई मेरा कालांश पूर्ण होने वाला है। और विद्यार्थी क्या करेंगे कि थोड़ी देर बाद में छुट्टी होने वाली है, वो भी अपने बस्ते को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, यानी जो भी किताबें वगैरह बिखरी हुई है वो अंदर डालने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने अर्थ अलग निकाला, इन्होंने अर्थ निकाला। एक उदाहरण और बताता हूं आपको। किसी राहगीर ने कहा संध्या हो गई। किसी राहगीर ने कहा संध्या हो गई। अब राहगीर तो कह के चला जाता है, भाई चलते चलते निकलते निकलते बोल गया कि संध्या हो गई। अब चौक के अंदर बैठी हुई अगर गृहणियां सुनती है तो वहां से उठकर निकलेगी और मन में ये सोचेगी, इसका भाव ये सोचेगी कि मुझे जो है अब भोजन की तैयारी करनी है। तो इसने क्या अर्थ लिया कि मुझे, एक गृहिणी ने क्या अर्थ लिया, मुझे अपने घर के अंदर रसोई बनाने की, खाना बनाने की तैयारी करनी है। अगर यही बात पहले गृहिणी ने सुना, सबसे पहले गृहिणी ने सुना तो क्या अर्थ निकाला कि मुझे रसोई के अंदर अपना खाना बनाने की तैयारी करनी है। अगर यही वाक्य एक पुजारी सुनता है तो वह क्या करेगा? मुझे जल्द से जल्द मंदिर जाना है, मंदिर में जाने के पश्चात मंदिर की सफाई के बाद मुझे मंदिर के अंदर पूजा आरती करनी है। तो इसने अपना अर्थ निकाल करके अपने हिसाब से कार्य किया, इसने अपने हिसाब से अर्थ निकालकर अपने हिसाब से कार्य किया कि भाई मुझे मंदिर के अंदर सेवा करनी है, पूजा करनी है, इसलिए कि भाई मुझे रसोई बनानी है। अगर यही बात एक ग्वाला सुनता तो वह क्या करेगा कि मुझे जो है अपनी गाय भैंसों को चारा पानी देकर देना है और दूध भी निकालना। यानी व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर परिस्थिति के हिसाब से अपने अपने अर्थ जो है लिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति जो है
अलग अलग अर्थों में समझी जाती हैं। धन्यवाद। अगली क्लास के अंदर आपको बताएंगे इनके भेद।